शहरियत कानून के खिलाफ दिल्ली में आज 2 मार्च की कॉल दी गई है। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया और जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी की जानिब से अलग अलग मार्च की कॉल दी गई है। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से 11 बजे मंडी हाउस से जंतर मंतर तक, जबकि जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी की जानिब से 12 बजे गेट नंबर 7 से पार्लियामेंट तक मार्च निकाला जाएगा। और इससे पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, जहां समाचार नुमाइंदे रवि मिश्रा इस वक्त जुड़े हैं। रवि मिश्रा, दिल्ली में इलेक्शन की जो सरगर्मियां थी, रैलियां थी, वो खत्म हो गई हैं, लेकिन अब शहरियत कानून के खिलाफ लेकर फिर हंगामा शुरू हो गया। आज 2 मार्च की कॉल दी गई है। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया आज एक मार्च निकालने वाली है। क्या जानकारी है, कब से ये मार्च निकाला जाएगा? बता देना चाहूंगा आपको कि वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया ये आज मार्च निकालने वाली है। तकरीबन 11 बजे मंडी हाउस के पास वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के तमाम कार्यकर्ता, वर्कर्स और बुद्धिजीवी वर्ग के लोग, एक्टिविस्ट, सब तमाम वर्ग के लोग जुटेंगे, जो आसपास के राज्यों से भी राजधानी दिल्ली में एकजुट होने के लिए आ रहे हैं। और 11 बजे ये संगठित होंगे और इनकी जो मार्च है वो जंतर मंतर की तरफ वो आगे बढ़ेंगे। और जंतर मंतर के पास पहुंचकर वो वहाँ शांतिपूर्वक तरीके से एनपीआर और एनआरसी को लेकर अपना विरोध, सीए को लेकर अपना विरोध जताएंगे। और कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि ये कयास लगाए जा रहे थे कि चुनाव के बाद ये प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा, इस पर विराम लग जाएगा, मगर ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। और आज जामिया के छात्र भी कहीं ना कहीं जामिया के छात्र संगठन मिलकर एक प्रोटेस्ट मार्च निकाल रहे हैं। वो भी देखना दिलचस्प होगा कि क्या वो पार्लियामेंट तक पहुंच पाएंगे या नहीं, क्योंकि काफ़ी शासन प्रशासन यहाँ मुस्तैद है। जैसा कि सब जानते हैं कि पार्लियामेंट में बजट सत्र चल रहा है, तो उसके मद्देनजर क्या वो छात्र संगठन के लोग, क्या जामिया के छात्र एनपीआर और एनआरसी को लेकर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो जामिया से पैदल मार्च निकालकर पार्लियामेंट आना चाहते हैं, तो क्या ये संभव हो पाएगा, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। जी बिल्कुल। रवि, जानना चाहिए सिक्योरिटी के किस तरह के इंतजाम किए गए? इससे पहले हमने देखा कि 144 लगा दिया जाता है जब इस तरह के कोई मार्च या इस तरह की रैली निकाली जाती है। जामिया में कई दिनों से खामोशी थी, वहां से भी आज स्टूडेंट रैली निकाल रहे हैं, मार्च निकाल रहे हैं पार्लियामेंट तक। तो सिक्योरिटी के इंतजाम किस तरह से किए गए हैं? क्या 144 कहीं लगाया गया है? बिल्कुल बिल्कुल, आपको बता देना चाहूंगा कि देखिए, अभी 144 की तो ऐसी बात नहीं है, मगर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से, शासन प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। मैं अपने कैमरा पर्सन वैभव से ये बोलना चाहूँगा कि थोड़ा दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर पार्लियामेंट के बाहर पुलिस अपनी मुस्तैदी से यहाँ पे एकजुट हो रही है और अपना काम संभाल रही है, क्योंकि कुछ ही देर में अभी यहाँ पे सत्र शुरू हो जाएगा और पार्लियामेंट सेशन है, तो लगातार सांसदों का आना जाना, यहाँ आवाजाही रहती है। तो आप देख सकते हैं कि सामने से बैरिकेडिंग हो रही है और पुलिस यहाँ पे सतर्क है, सचेत है, मुस्तैद है, और सीआरपीएफ के जवान हैं, दिल्ली पुलिस के जवान हैं, तो तमाम यहाँ पे सुरक्षा बल के जवान यहाँ मुस्तैद है और यहाँ पे तैयारी पूरी तरीके से कर ली गई है। देखना ये होगा कि छात्र यहाँ पर पहुँच पाते हैं या नहीं, क्योंकि छात्रों को रास्ते में ही रोक लिया जाएगा, जैसे सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक खबर मिल रही है, क्योंकि इतनी भारी सुरक्षा में यहाँ पे पहुँचना एक अपने आप में बड़ी चुनौती हो जाती है। जी चलिए रवि, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।